उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि जो इंसान मेरे सबसे करीब था वही मेरा जीना हराम कर रहा था, और मैं चुप था क्योंकि मुझे सच से ज्यादा उसका साथ खोने का डर था। ये रात अजीब थी, इतनी अजीब कि जैसे हवा भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हो। घड़ी की हर टिक टिक तुम्हें याद दिला रही थी कि कोई है जो तुम्हारा जीना हराम करने पर तुला हुआ है, कोई जो हर दिन हर पल तुम्हारी शांति को चुरा रहा है, और तुम समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर गलती तुम्हारी है या उसकी। तुम बस इतना जानते हो कि तुम थक चुके हो, अंदर से टूट चुके हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी में एक मोड़ आता है, और ये वही मोड़ है जहां से तुम्हें समझ आएगा कि जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो पहले तुम्हारी जिंदगी में खुशी बनकर आया था, तुम्हारे हर दुख का इलाज, हर मुस्कान की वजह। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी बन गया। पहले वो तुम्हें समझता था, फिर जज करने लगा। पहले तुम्हें सपोर्ट करता था, फिर तुम्हें कमजोर साबित करने लगा। और एक दिन तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अब अपने जैसे नहीं रहे। तुम डरने लगे हो, सोचने लगे हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो तुम्हें छोड़ ना दे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, जब तुम अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे देते हो। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता वो तुम्हें सिर्फ कंट्रोल करता है, और कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारी आज़ादी को खत्म कर देता है। तुम खुद को खोने लगते हो, तुम अपनी पहचान भूल जाते हो। और यही वो पल होता है जहां तुम्हें रुककर सोचना चाहिए कि क्या सच में तुम्हें ऐसे जीना है? क्या सच में तुम्हें हर दिन घुट घुट कर जीना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, और ना ही तुम्हें रुकना चाहिए। अब सवाल आता है कि जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तो क्या करें? पहला कदम है दूरी। हाँ, दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम उसी माहौल में रहोगे, उसी इंसान के पास रहोगे, तब तक तुम साफ सोच ही नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारी गलती है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा दूर जाओगे तुम्हें सच दिखने लगेगा। दूसरा कदम है खुद को समझना। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी लिमिट्स क्या है, और सबसे जरूरी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई भी रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन जाता है। तीसरा कदम है ना कहना सीखना। हाँ, ये मुश्किल है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम हर बात पर हाँ कहते रहोगे, लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे और तुम अंदर से खाली होते जाओगे। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है, जहां वही इंसान जो तुम्हारा जीना हराम कर रहा था अचानक बदलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, वो वादा करता है कि वो बदल जाएगा। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, वो फिर से उसी चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है, बदलाव शब्दों से नहीं, एक्शन से दिखता है। अगर कोई सच में बदलना चाहता है तो वो तुम्हें शांति देगा, ना कि फिर से दर्द। और अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा, जहां तुम खुद को फिर से पाते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है, कोई और उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम अपने लिए खड़े होते हो, तुम अपनी लिमिट सेट करते हो, और अगर कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो तुम बिना डर के उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हो। क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी शांति सबसे जरूरी है। और जैसे ही तुम ये कदम उठाते हो, तुम्हें अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, एक सुकून जो शायद तुमने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। और यही असली जीत है, किसी और को हराने की नहीं, खुद को वापस पाने की। तो अगर आज कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, ये समझो कि ये एक सिग्नल है, एक मौका है खुद को समझने का, खुद को मजबूत बनाने का, और अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का। और अगर तुम्हें ये कहानी थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले सच मिलेंगे। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, किसी और को उसे कंट्रोल करने का हक मत दो।